हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल में हम हर बार एक नया करियर ऑप्शन लेकर आते हैं। यस, डिफरेंट एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस के साथ हम हर बार एक नई वीडियो आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको अपनी लाइफ में करियर चूज करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई अपॉर्चुनिटीज आपसे छूट ना जाए। आई एम डॉक्टर आरती फ्रॉम डॉक्टर आनंद मनी टीम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ GPAT एग्जाम। यस, दिस एग्जाम इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव योर करियर इन फार्मेसी सेक्टर। दिस इज रियली बिग एग्जाम फॉर रियली बिग फार्मा सेक्टर। तो लेट्स डिग इनटू दिस। देखिए, फार्मेसी में जो आप बेसिक एजुकेशन करते हैं दैट इज बैचलर्स इन फार्मेसी, बी फार्मा। तो उसके बाद आप सोचते हैं चलो अब काम पे लगे, अर्निंग स्टेज पे आए, तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे चलो केमिस्ट शॉप ज्वाइन कर लेते हैं, कोई फार्मेसी सेक्टर में कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से हम अर्निंग के बारे में सोचते हैं जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। बट अगर सोचिए आप थोड़ा सा टाइम और डेडिकेट करें अपनी एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन इन फार्मेसी, तो आपके करियर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, फार्मेसी सेक्टर बहुत ही वाइड एंड ब्रॉड है। इसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनटैप्ड करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो सब आप कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए हायर एजुकेशन जाना पड़ेगा। और हायर एजुकेशन कैसे होगी? GPAT एग्ज़ाम की तरह। लिखो, जैसे कि आप B.Tech करते हैं इंजीनियर में, फिर M.Tech करते हैं तो आपको गेट एग्ज़ाम देना होता है। उसी तरह जब आप B फार्मा करते हैं तो फार्मेसी में हायर एजुकेशन M.Tech या PhD जाने के लिए आपको GPAT एग्ज़ाम देना होता है। तो आज हम इसी GPAT के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए, इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम विच इज़ ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट GPAT एग्ज़ाम। पूरे इंडिया में एक टाइम पे ही ये एग्ज़ाम होता है। जितने भी फार्मेसी ग्रेजुएट्स होते हैं ये एग्ज़ाम देने आते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं और एडमिशन मिलता है उन्हें हायर इंस्टीट्यूट्स में M फार्मा करने के लिए, PhD करने के लिए। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ इट गोज़। लुक, GPAT काइंड ऑफ अ गेटवे है फॉर फार्मेसी सेक्टर। अब आप देखेंगे कि कैसे गेटवे है, क्या स्कोप है, तो सिर्फ बता ही जा रहे हैं पर डिटेल पे नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू डिटेल्स। देखिए, स्कोप क्या क्या है। सबसे पहले तो M फार्मा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए होता है आपका GPAT एग्ज़ाम। जो आपका स्कोर कार्ड होता है वो लेके आप अपने मन पसंदीदा जो कॉलेज होता है हायर एजुकेशन का वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन मिलेगा आपको। देन आपको अगर रिसर्च करना है, फार्मेसी में हायर एजुकेशंस करनी है, तो PhD के लिए भी आपको GPAT के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स उसमें ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेटेड PhD कराते हैं, तो आपका टाइम बचाते हैं, तब भी वो GPAT का स्कोर कार्ड ही मांगते हैं। तो सी, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट वेदर यू आर डूइंग M फार्मा और PhD और इंटीग्रेटेड PhD, GPAT स्कोर कार्ड काइंड ऑफ पेनेशिया है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है, नॉट जस्ट एजुकेशन, कभी कभार जॉब के लिए भी आपके GPAT स्कोर कार्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। सम टाइम लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर दे टेक रेफरेंस टू योर GPAT स्कोर, तो वहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपका अच्छा स्कोर कार्ड आता है। आप और देखिए, कुछ बहुत ही एमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं आपके फार्मेसी सेक्टर में, जैसे कि नाइपर, राइट। जब आप नाइपर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा, जैसे लाइक IIT हो गया, IIM हो गया, एम्स हो गया, अपने अपने सेक्टर में, वैसे ही फार्मेसी सेक्टर में नाइपर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। बट एलिजिबिलिटी फॉर दैट एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो योर GPAT एग्ज़ाम। जब तक आपने GPAT का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तब तक आप नाइपर का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू गेट एंट्रेंस in the eminent institutes of pharmacy as well as। बट अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। यस, GPAT के स्कोर पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है जो आपके वाइल स्टडिंग आपको फाइनेंशियल बर्डन से आपको रिलीव करती है, तो आप थोड़ा टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो सी, इट इज़ हेल्पिंग यू फाइनेंशियली एज वेल एज। और अगर आपको जब एजुकेशन भी नहीं करनी है, डायरेक्ट जॉब पे ही जाना है, तो तब भी आपका GPAT स्कोर कार्ड आपका साथ देगा। हाँ जी, जब आप अपने रेज्यूमे में अटैच करेंगे, अपने CV में अटैच करेंगे येस आई हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क्स इन GPAT एग्जाम, तो आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको मेरिट पे लिया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है उन लोगों के साथ जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा या फिर जिनके स्कोर अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो सी, दिस एग्जाम इज रियली हेल्पफुल इन एवरी सेक्टर इन फार्मेसी।
रिगार्डेड आपको ये एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छा स्कोर कार्ड लाना है, तो कैसे करना है? लेट्स मूव ऑन। GPAT द एग्ज़ाम, द बिगेस्ट एग्ज़ाम इन फार्मेसी सेक्टर। देखिए, एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो एक नेशनल एजेंसी कंडक्ट कराएगी, दैट इज़ योर NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दिस सेम एजेंसी विच कंडक्ट्स योर नीट एग्ज़ाम, तो यही एजेंसी अब आपका GPAT का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा रही है साल में। फिलहाल तो एक बार करवा रही है। और कहाँ पे आपको इसके बारे में पता चलेगा? इट इज़ ऑन द gpat.nta.nic.in। यस, ये जो NTA की डेडिकेटेड लिंक है इन्होंने बनाया है जस्ट फॉर योर GPAT एग्ज़ाम। यहाँ पे GPAT से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ही आपको एक साथ अंडर द वन रूफ प्रोवाइड करवाएंगे। जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, जस्ट लाइक नोटिफिकेशन, हाँ एग्ज़ाम आ गया है, फॉर्म आ गया है, फ़ी भरने का टाइम ये है, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ गया है, रिजल्ट आ गया, स्कोर कार्ड आ गया, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हियर ऑन दिस वेबसाइट gpat.nta.nic.in। ठीक है, तो इसी वेबसाइट पे आपको जाना है जब भी आपको फॉर्म भरना रहेगा। यहीं पे ऑनलाइन फ़ीस सबमिट होगी, यहीं पे आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो किस तरह से नोटिफिकेशन आती है, लेट्स सी। देखिए, GPAT की ये डेडिकेटेड वेबसाइट है। आई वॉन्ट यू ऑल टू नोट डाउन दिस वेबसाइट www.gpat.nta.nic। ठीक है, इस वेबसाइट पे रेगुलरली एवरीथिंग विल बी अपडेटेड। सो दिस इज द स्निप व्हेन दे हैव अपलोडेड द नोटिफिकेशन। इस साल का जो नोटिफिकेशन फेब में आया था, तो उन्होंने क्या बोला, जो आपका एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है, एप्लीकेशन फॉर्म है, दैट विल बी सबमिटेड ओनली ऑन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी और ऑनलाइन ही आपकी फ़ीस सबमिट होगी। एवरी प्रोसीजर हेयर विल बी ऑनलाइन, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है, तो जितना ज़्यादा हो सके कॉन्टैक्ट लेस सर्विसेज प्रोवाइडेड कराई जा रही है। एग्ज़ाम की डेट, एडमिट कार्ड, ये सब डिपेंड्स अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से वो करते हैं। ठीक है, तो एक बात जिस लाइक हमने इस साल जो नोट की है, जो पैटर्न हमने नोट किया है, वो ये है कि जब एग्ज़ाम फॉर्म है वो फेब में निकला है, एग्ज़ाम कंडक्ट अप्रैल में हुआ है और एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो मई में आया है। तो ये आप देखिए कि ना एक एक महीने का थोड़ा गैप आ रहा है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं आपको किस तरह से अपना टाइम टेबल बिठाना है, किस तरह से तैयारी करनी है। इस टाइम ड्यूरेशन के साथ आपका ये GPAT का एग्ज़ाम वाइंड अप हो जाएगा। आप डिसाइड कर लेंगे कि आप इस पार हैं या उस पार, ये नेक्स्ट साल के लिए कंटिन्यू करना है। तो दिस इज़ रियली गुड, बहुत ही जल्दी सब फिनिश हो जाएगा। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो इनको वेबसाइट पे लिखा है, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ये इन्होंने मेंशन किया है क्योंकि कुछ लोग जैसे कि आपके रूरल इलाके से आते हैं, हिंदी मीडियम वाले होते, तो उन लोगों को ये ध्यान रख के जाना पड़ेगा कि पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, बायलिंगुअल या रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं आएगा। द लैंग्वेज ऑफ द पेपर इज़ इंग्लिश ओनली। फिर ये आपको इस नोटिफिकेशन में बताते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होने वाली है। दैट इज़ एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड फॉर 3 आवर्स। 3 आवर की ड्यूरेशन है, 180 मिनट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग शिफ्ट में 9 AM to 12 noon। ठीक है, तो सुबह ही हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, आप लंच तक फ्री हो जाएंगे, फ्री होके अपना लंच करेंगे। इट इज़ रियली गुड। और वेबसाइट जो हमने बता ही दी थी, gpat.nta.nic, यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर। देखिए, एग्ज़ाम जो है हमने कहा था ना, ऑनलाइन मोड पे ही इसकी फ़ी सबमिट होगी। ऑनलाइन मोड पे ही जब एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है तो फ़ी भी उसके साथ ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन मोड में क्या क्या रहते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपके नेट बैंकिंग है, UPI है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड में आपको फ़ी सबमिट करने में मदद करेंगी। तो फिजिकली फ़ी सबमिट करने का कोई ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाता है। देन फी जो है थोड़ा सा उसमें बाइफिकेशन है अपॉन द डिफरेंट कैटेगरीज। इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल हैं तो आपको 2000 रुपये देने होंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1000 रुपये की फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि EWS हो गया, ST SC और फिजिकली डिसेबिलिटीज़ हो गया, OBC फ्रॉम नॉन क्रीमी लेयर हो गया, तो उसमें भी आप चाहे मेल हो फीमेल हो 1000 रुपीज़ ईच आपको सबमिट करने पड़ेंगे।
राइट। एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने करी है, थर्ड जेंडर को देखिए किस तरह से कंसीडर किया गया है, हाउ प्रोग्रेसिव आर सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एज वेल एज गोइंग ऑन। थर्ड जेंडर को भी इन्होंने थोड़ा सा रिबेट दिया है फी में, दैट इज 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे थर्ड जेंडर को अगर उन्हें फी सबमिट करनी है। दैट एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू दैट फी वुड बी सबमिटेड ओनली ऑन इन ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, कौन कौन लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एग्ज़ाम की। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करें कि ये GPAT एग्ज़ाम है, फार्मेसी सेक्टर का एग्ज़ाम है, तो जो देने वाला कैंडिडेट है उसको फार्मेसी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो ही और शी शुड बी ग्रेजुएट इन फार्मेसी। तो बैचलर डिग्री जिन्होंने फार्मेसी की है वही लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर डिप्लोमा किया है तो भी नहीं दे सकते हैं, या फिर आपने अगर BTech किया है फार्मास्यूटिकल फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी से तो भी आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपको डेडिकेटेड बैचलर डिग्री इन फार्मेसी ही किया होना चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। और अगर आपने डिप्लोमा किया था बट आपने लेटरल एंट्री लेके B.Pharma कंप्लीट कर लिया है तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। स्टोरी ये है कि B.Pharma किया होना चाहिए आपने, ठीक है। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है जिनका भी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम पेंडिंग है बट फॉर्म निकल गया है, उनको भरना है, वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड जब आपका जो हायर एजुकेशन का नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट होने से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपका B.Pharma पास हो जाना चाहिए कि हाँ ये बंदा कंप्लीट करके आया है, ठीक है। तो तभी फाइनल ईयर स्टूडेंट उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और एज की बात करें तो देयर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन इन गिविंग GPAT एग्ज़ाम्स। यस डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने। जस्ट लाइक आप अगर वर्किंग में चले गए अपने ग्रेजुएशन के बाद और थोड़ा गैप पड़ गया और आपको लगता है कि अब मैं थोड़ा एज हो गई है, मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा, तो देयर इज़ अ सोल्यूशन। GPAT में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने जैसे आप मैरिड हैं, आपका बेबी हो गया है, आप थोड़े टाइम तक एजुकेशन या वर्क से दूर रहे और आप एज में गैप पड़ गया है, स्टिल यू कैन गिव योर GPAT एग्ज़ाम बिकॉज देयर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन। इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर वर्किंग पीपल, फॉर वुमेन हु हैड सम ब्रेक टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग और ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव जैसी चीज़ों के लिए, राइट। और लास्ट थिंग जो इसमें एलिजिबिलिटी वी वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी गिविंग GPAT एग्जाम हियर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम का। हमने बात कर ली एग्जाम कब आएगा, कैसे कैसे कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं, पर एग्जाम है क्या, ठीक है। क्या पैटर्न होने वाला है, दैट इज योर एग्जाम विल बी CBT, दैट इट गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो पेन पेपर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर पे ही आपको आपके आंसर्स मार्क करने पड़ेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, ये जैसे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी हमें बता दिया गया था 180 मिनट, दैट इज 3 आवर का ये एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग मॉर्निंग की ही दिए हैं 9 बजे से लेके 12 बजे तक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बार बार आपको बता रहे हैं, दैट इज़ द एग्ज़ाम इज़ ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो रीजनल या बायलिंगुअल लैंग्वेजेस के बारे में नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज होगी ओनली विल बी इंग्लिश, ये आपको ध्यान रखना है। रिजर्वेशन जो हम बात कर रहे हैं ये अप्लाई कब होता है, जब आप किसी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन या गवर्नमेंट एफिलिएटेड हायर एजुकेशन फार्मेसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं। वहाँ पे जो सीट्स रहती हैं उनको रिजर्व किया गया है ताकि सब लोगों को चांस मिले इतने बड़े गवर्नमेंट एजुकेटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए। तो रिजर्वेशन का बाइफिकेशन ऐसे दिया हुआ है कि जो 15% सीट्स होंगी वो SC कैटेगरीज में दी जाएंगी, 7.5 जो सीट्स होंगी वो ST कैटेगरीज में दी जाएंगी, 27% सीट का कोटा OBC नॉन क्रीमी लेयर को दिया जाएगा और 10% सीट्स रिसेंटली एडेड आपका जो EWS जो वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व की गई है। अब बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, अगर डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए 5% सीट रिजर्वेशन की जाएगी इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड फार्मेसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम कैसे आने वाला है। अब तक तो हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम ऐसे होगा, इस समय पे होगा, ये फीस स्ट्रक्चर होगा, ये फॉर्म होगा, बट होगा क्या एग्ज़ाम पे, तो ये हम बात करते हैं इस सेक्शन में। देखिए एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा दैट इज़ योर बी फार्मा सिलेबस एज प्रिस्क्राइब बाय AICTE। तो सिलेबस तो वही होने वाला है, बट उसको 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करके आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में जो आपका पहला सेगमेंट है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट, जिससे आपको आएंगे 38 क्वेश्चंस। देन आपको एक सेगमेंट आएगा फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, उसमें से भी आपको आएंगे 38 क्वेश्चंस। देन एक सेगमेंट है आपका फार्माकोनॉजी और अलाइड सब्जेक्ट, जिसमें से 10 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। देन देर इज फोर्थ सेगमेंट, वी कॉल इट फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, उसमें से आपको 28 क्वेश्चंस आएंगे। और बचे सब्जेक्ट्स अदर सब्जेक्ट्स कैटेगरी में डाला जाता है, उसमें से आपको 11 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल देयर विल बी 125 क्वेश्चंस हियर, राइट। 125 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने टाइम में करने हैं आपको? 3 घंटे में। आपको 3 घंटे में आपको ये 125 क्वेश्चंस करने होंगे। एंड ईच क्वेश्चन विल कैरिंग 4 पॉजिटिव मार्क्स, एंड इफ यू डू अ रॉन्ग क्वेश्चन देयर इज नेगेटिव मार्किंग डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन देयर विल बी, इफ यू डू रॉन्ग क्वेश्चन देयर विल बी 1 negative marks, right, from your total marks you are earning in that exam. So beware, be careful, तुक्के नहीं मारने हैं, calculated risk लेना है, because exam will carry negative marking here. ओके, अबाउट द रिजल्ट नाउ। एग्ज़ाम भी दे दिया, फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम आ चुका है, हमने पेपर दे दिया है। अब बात है रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट कैसे आएगा? NTA की वेबसाइट पे आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। जैसे हमने बात की एक एक महीने के, अब हम गेस लगा रहे हैं इस ईयर के हिसाब से एक एक महीने के अंदर ही रिज़ल्ट आने की संभावना है। आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। आप उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप मन चाहे अपने फार्मेसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ के वो इंस्टीट्यूट अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आपको पहले तो GPAT के स्कोर कार्ड पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे GD मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है उसके लिए बुलाया जाएगा। फिर पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए बुलाएगा। वट एवर द प्रोसीजर दैट इंस्टीट्यूट फॉलो विल फॉलो आफ्टर दैट। बट मेन गेटवे है उस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए योर GPAT स्कोर कार्ड, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे आपको ये एग्ज़ाम कैसे किस तरह से देना है, बट प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, जैसे हमने बताया सिलेबस आपका बी फार्मा का ही है, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी यही होगी कि आप अपने बी फार्मा सिलेबस को ही अच्छे से करें। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो अपने फाइनल ईयर से जो सेमेस्टर चल रहा है उसको ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दें। साइड बाय साइड आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स की पढ़ाई भी रेगुलर स्टार्ट करें ताकि आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाए। और जब एग्ज़ाम हो तो आप फटाक से एग्ज़ाम दे दें, फटाक से आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। देन हर एग्ज़ाम का रामबाण है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे आप UPSC दे रहे हो, चाहे आप गेट दे रहे हो, चाहे आप GPAT दे रहे हो, हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने से आपको क्या होगा, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छे से समझ आएगा। आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और जो मैं पढ़ रहा हूँ शायद ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन बनने के लिए। एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है और क्या पैटर्न चल रहा है, क्या वो फॉलो करें, क्या वो पूछना चाहते हैं कैंडिडेट से, एवरीथिंग यू विल नो व्हेन यू प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स। देन फाइनली ये सब होने के बाद मॉक टेस्ट भी देना ज़रूरी है। ये आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपने अभी तक कंसोलिडेट किया है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको आपको ये प्रैक्टिस दे रहा है, आपको टेस्ट दे रहा है कि हाँ अब हम अगर एग्ज़ाम होगा 3 घंटे हमारे पास होंगे, हमने किस तरह से चीज़ें उस एनवायरनमेंट में फोकस करनी है, किस तरह से अपने सारे हथियारों के साथ क्वेश्चंस को टैकल करना है। दैट ऑल थिंग्स यू विल डू व्हेन यू डू मॉक टेस्ट। This is really important for your exam preparation, your B Pharma syllabus, your previous year questions and your mock test. These 3 things at least you have to do when you're preparing for your GPAT exams. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी and this thing will really help you to clear your GPAT exam और at least आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि yes this is for me. Thanking for watching.